चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 61वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। अव्यय संज्ञा का प्रकरण कल प्रारंभ हुआ था। उसमें स्वरादि निपातम अव्ययम और तद्धितश्चात् सर्वविभक्ति ही, ये 2 सूत्र किए थे। इसमें कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। 46 में पेज में अष्टध्यायी के इसमें सूत्र है विनयभ्यम नानायु नस। इसको अर्थ में दिया है पृथक भावे विनयभ्यम प्रातिपदिकाभ्याम नानयो प्रत्ययो भवतः स्वार्थे। ये स्वार्थे अपने अर्थ में जैसे वी शब्द बिना ये अलग अर्थ होने में आता है। जैसे हम कहते हैं संयोग और वियोग। योग का अर्थ क्या हुआ? जुड़ना। और वियोग का अर्थ अलग होना। तो वी का अर्थ हो गया अलग होने? नहीं, वी ने आकर के अर्थ क्या बना दिया? अलग होना। समझ में आया? नहीं, ये दो ही अर्थ निकल गया। जैसे आपके बिना मैं जा ही नहीं सकता यहाँ, ऐसे इस प्रकार का वाक्य आता है ना। बिना शब्द का प्रयोग होता है ना इस प्रकार। हाँ, ये जो यहाँ ये पृथक भाव है, अर्थ कैसे लग गया? पृथक भाव अर्थ कैसे लग गया? आपके वाक्य में गड़बड़ क्या हो गई? आपने कहा कि मैं आपके बिना नहीं जा सकता। आप नहीं को हटाओ थोड़ी देर के लिए। अब बोलो वाक्य दोबारा बोलो। बन जाएगा। तो फिर आप नहीं जोड़ करके तो आप अर्थ शब्द का अर्थ ही बदल रहे हो पूरा ही। अरे नहीं बोल करके आप बिना के अर्थ को हटा रहे हो। आप बिना का अर्थ है न सह, और आपने एक न और जोड़ दिया उसमें, नहीं जा सकता अर्थात साथ। तो बिना का अर्थ आप ढूंढ रहे हो उसमें फिर अब बिना के अर्थ का निषेध कर रहे हैं आप वहां पर वाक्य में अपने। बिना नहीं, स्वार्थ की बात कर रहा था मैं। आप और जगह पहुंच गए कि वी का अर्थ अपना स्वयं का ही है, न सह। वो सूत्र में खोल दिया है, बात अलग रही। क्योंकि वी है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे शेष और विशेष। अब क्या यहाँ अलग अर्थ होना अर्थ है क्या? शेष का अर्थ ही अलग होना होता है, बचा हुआ, औरों से बचा हुआ है। लेकिन एक है विशेष, बचा हुआ तो है लेकिन थोड़ी उसकी एक क्वालिटी और बढ़ा दी हमने, यहाँ वृद्धि की गई है, अलग होना अर्थ नहीं है। तो ये जो वी इत्यादि जो उपसर्ग जिनको हम बोलते हैं, यद्यपि यहाँ उपसर्ग नहीं बोलेंगे इसको, उपसर्ग क्रिया के योग में होते हैं तब इनका नाम होता है। यहाँ गति नाम होगा इनका, और कुगति प्राद ऐसे समास कर ही लेते हैं। समास करना होता है तो है। हाँ, निपात इसलिए है कि चादिगण में उसमें निपात संज्ञा के प्रकरण में आ रहे हैं। निपात संज्ञा का प्रकरण जो है प्राग ऋषवान निपाता, वहां से प्रारंभ होता है ना, उसी में प्रादि भी आ गया, प्रादयः। तो प्रादियों का नाम क्या है? प्र आदि में वी आ गया, प्र आदि में वी आ गया, 22 है ये। तो उसमें निपात का आ रहा है अधिकार। तो प्रादयः सूत्र क्या कह रहा है? प्र आदियों की बस, तो निपात नाम हो गया। अगर प्रश्न था क्या ये निपात है, तो निपात है ये। ठीक है। तो वी का अर्थ जो अनेक अर्थ उनमें से कौन सा लेना है वी का ही अर्थ। वो भी उसमें से न सह अर्थ लेना है, वो उसमें ले लिया गया। लेकिन है तो इसका अपना ही अर्थ, इसे कहते हैं स्वार्थ। उसमें ये प्रत्यय हो गया। अब प्रश्न है कि नए में कैसे होगा फिर ये तो वी का अर्थ हो गया स्वार्थ। तो नए का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो नहीं में साथ अर्थ निकल रहा है कि अलग होना अर्थ निकल रहा है? यहाँ भी अलग होना ही है।
नहीं नहीं नहीं, ये पृथक है, ये पृथक है, नाना बनेगा ना। यानी कि ये वो नहीं है जो ये है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसका ही वही अर्थ है, स्वार्थ है। और कुछ? सूत्र बोलें दोबारा। तद्धित तश्चा, तद्धितश्चा, रुकना नहीं है तद्धित पे, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। ये पहले बनेगा, ये निर्णय करते हैं अव्यय संज्ञा होगी या अव्यय संज्ञा पहले होती है और फिर ये सूत्र? अव्यय संज्ञा पहले किस सूत्र से करेंगे? ये सूत्र करता क्या है? अव्यय संज्ञा करता है। और आपका वाक्य क्या है कि अव्यय संज्ञा पहले होगी और फिर ये सूत्र लगाएंगे, यानी कि पहले अव्यय संज्ञा कर ली, इस सूत्र से फिर अव्यय संज्ञा कर ली। ये सूत्र अव्यय संज्ञा ही तो कर रहा है, तो जो कार्य ये कर रहा है वो पहले हुआ ही नहीं, तभी तो करेगा। जो कार्य नहीं हुआ उसी को तो करेगा ये। अगर आपने अव्यय संज्ञा पहले कर ली है और फिर ये सूत्र लगाया और ये भी अव्यय संज्ञा कर रहा है, तो क्या करेगा ये? और पहले हम करेंगे किससे, ये प्रश्न उठेगा। पहले अव्यय संज्ञा किससे करेंगे? कौन है वो सूत्र? कोई नहीं है। तद्धित संज्ञा है पहले केवल, अव्यय कहाँ है? अव्यय तो ये करेगा, लेकिन सारे तद्धितों की नहीं करेगा। कई काम दोबारा करना पड़ जाता है ना गुरु जी, पहला। और ये अव्यय संज्ञा तद्धित की नहीं कर रहा है, ये किसकी कर रहा है? ये अव्यय संज्ञा तद्धित की नहीं करता। तो मेरा प्रश्न है किसकी करता है? फिर ये करता तो है, किसकी करता है? तद्धितांत की। ये प्रत्यय की नहीं करता, प्रत्ययांत की करता है। बात समझ में आ गई? ये अव्यय संज्ञा प्रत्यय की नहीं कर रहा है, प्रत्ययांत की कर रहा है। तद्धित प्रत्ययांत, तो सारे तद्धित प्रत्यांतों की नहीं करता ये कैसे शब्दों की करता है? यानी कि तद्धित प्रत्यांत तो है वो, लेकिन कैसा तद्धित प्रत्यांत जिससे सारी विभक्ति नहीं आती। और अन्य ऐसे तद्धित हैं जहां पर ऐसे तद्धित प्रत्यांत शब्द जहां सारी विभक्ति आ सकती है, वहां नहीं करेगा ये, वहां नहीं करेगा। जैसे औपगवः, उपगु की संतान औपगवः, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। औपगवः, औपगवौ, औपगवाः, तो सारी व्यक्तियां आ गई है। तो एक वचन भी आ गया, द्विवचन भी आ गया, बहुवचन भी आ गया, लेकिन तदा, तत्र, ततः यहां लाओ अन्य व्यक्तियां, कैसे लाएंगे? तो ऐसे शब्दों की करता है ये। तद्धित प्रत्यांत ऐसे होने चाहिए जिनसे सारी विभक्ति उत्पन्न नहीं होती। नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्मात्, उसे कहते हैं असर्व विभक्ति ही। ऐसा तद्धित प्रत्यांत कौन? जो भी शब्द है उसकी अव्यय संज्ञा करता है। तद्धित प्रत्यय की अव्यय संज्ञा किसी और से हो जाती है? किसी से नहीं होगी। विशेषण प्रत्यांत क्यों लगाया? तद प्रत्यय जब ग्रहण करते हैं तो ये परिभाषाएं आगे आप पढ़ोगे धीरे धीरे, तो ये नियम है कि प्रत्यय जब ग्रहण करते हैं तो प्रत्यांत का ग्रहण होता है। अकेले प्रत्यय का ऐसे नहीं होता है, वहां विशेष स्थान होंगे, वो चीज अलग है, लेकिन संगति लगाने हैं। क्योंकि किसी भी सूत्र का अर्थ करने के लिए एक बहुत मुख्य परिभाषा है जो सारी परिभाषाओं में पहली परिभाषा है। परिभाषाएं कहां से प्रारंभ होती हैं? परिभाषा कहां से प्रारंभ होती है? पहली परिभाषा कौन सी है? हाँ, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद अलक्षणम। ये सबसे मुख्य परिभाषा है कि किसी लक्षण में आपको संदेह होने लगा कि ये अर्थ करें, ये अर्थ करें, और नहीं घट रहा है। एक सामान्य रूप से जो शब्द आए सूत्र में, जो विभक्तियां आई, उनके आधार पर अर्थ किया, नियम के अनुसार अर्थ किया है, सारी बातें हैं, और फिर भी संदेह दूर नहीं हो रहे हैं।
अब संदेह दूर नहीं हो रहे हैं तो क्या मन में आया रहे ये सूत्र बेकार है, ये सूत्र सही नहीं बनाया पाणिनि ने। तो लक्षण को हमने क्या कर दिया, अलक्षण, सूत्रत्व की पदवी से उसको गिरा दिया। तो परिभाषा क्या कह रही है कि नहीं संदेहाद अलक्षणम, संदेह करके अलक्षण मत कर लेना उसको। ये सूत्र तो क्या करें कि व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति ही, व्याख्या करके उसकी एक विशेष ज्ञान निकालो, उसमें से निकालना पड़ेगा आपको, सूत्र बेकार नहीं हो सकता। अब यहाँ यदि आप तद्धित का नाम अव्यय रखने लगें, अंत को न जोड़ें, तो तद्धित प्रत्यय उसका नाम रख दिया हमने अव्यय, जैसे तदा या तत्र, तो तत्र में त्र का नाम या दा का नाम अव्यय रख दिया, क्या लाभ होगा उससे? क्या दा या त्र से स्वादुत्पत्ति होगी? दा या त्र ये क्या है? प्रत्यय, और प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होती नहीं, अर्थवत अधातु अप्रत्यय, प्रत्यय की होती नहीं। अप्रत्यय की नहीं होती तो स्वादुत्पत्ति भी नहीं होगी, और स्वादुत्पत्ति नहीं होगी तो अव्ययादाप सुप, जो अव्यय संज्ञा का फल है कि सुपों का लुक करना है, तो सुप तो आया ही नहीं है, लुक कहां से करोगे आप? तो सूत्र बेकार हो गया कि नहीं है? ये सूत्र जो है कि तद्धित की कर रहा है अव्यय संज्ञा, और उससे कोई लाभ होना नहीं है, तो ये लक्षण अलक्षण बन गया। तो कहा ऐसे नहीं करो। सूत्रों में कहीं भी संदेह हो जाएगा, हैं? सूत्रों में कहीं भी संदेह उत्पन्न हो उसके परिभाषा सूत्र माना जाएगा। सूत्र में कहीं भी संदेह उत्पन्न हो जैसे तो परिभाषा सूत्र माना जाएगा। समर्था पद विधि है, जैसे पद विधि में क्या, पदस्य विधि, पदयो विधि, पदानाम विधि, ठीक है। ये तो यही पदानाम विधि पदयो विधि तो समीचीनम वर्तते, पदस्य विधि का, हाँ ठीक है, तो समास प्रकरण पढ़ते थे। हाँ तो फिर क्या तो आपने विशेष व्याख्या की नहीं की सारी, है इसी को कहते हैं व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति। यानी आपने सूत्र को और अधिक प्रामाणिक बना दिया, आपने सूत्र में और जान डाल दी विशेष व्याख्या करके ये सारी। तो ऐसे ही करना है हमें, हाँ ये परिभाषा सूत्र है। तो इस प्रकार से जो है जहां भी संदेह होता है तो वहां ऐसी व्याख्याएं करके अर्थ निकालते हैं। तो वहां ये नियम निकल आया कि प्रत्यय यदि ग्रहण है तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेह तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। ये परिभाषा बन गई कि कहीं पर तदादि लेते हैं हम, प्रत्यय आदि में है जिसके, और कहीं पर अंत तदंत लेते हैं, तदादेह तदंतस्य। यहाँ क्या लेंगे? तदंतस्य। और ठीक यही अर्थ आपको वहां करना है, कृत तद्धित समासाश्य। अब वहां अंत नहीं कहा है, समास में तो अंत की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन प्रश्न उठेगा कृत में और तद्धित में कि कृत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, क्या ये अर्थ करके सूत्र संगत हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अनर्थ होने लगेगा। अगर हम कृत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा करने लगें तो प्रत्यय मात्र से भी स्वादुत्पत्ति, तो वहां भी यही अर्थ करेंगे क्या? कृत अंत में है जिसके, तद्धित अंत में है जिसके, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा। यही अर्थ यहां पर है कि तद्धित अंत में है जिसके, ऐसे शब्द की अव्यय संज्ञा होती है। ऐसे शब्द की, प्रत्यय की नहीं, पूरे शब्द की। और उसमें साथ में जोड़ दिया असर्व व्यक्ति, ये बात घटेगी उसमें, नहीं तो सारे शब्द आ जाएंगे तद्धितांत, फिर औपगवः इत्यादि भी आ जाएंगे, शालीय आ जाएगा, सब आ जाएंगे फिर तो ये सभी तद्धितांत हैं। लेकिन ये असर्व व्यक्ति नहीं है, ये सर्व विभक्ति है ये, और तत्र यत्र आदि ये असर्व विभक्ति है। समझ में आ रहा है जयप्रकाश? आज यहाँ तुम्हारी उपस्थिति है, इसमें आ गया हमेशा के लिए, इसलिए मैंने नाम बोला। यानी किस दिनांक को आए थे ये प्रमाणित हो गया अब ये। हाँ क्या कर? मैं ये कह रहा था गुरुजी, ये जो परिभाषाएं जिक्र कर रहा था, केवल सूत्र पे मत घटाया करो, जीवन पे भी घटाया। ये तो लोक की है सारी, ऋषियों के ऊपर भी घटाया करो। यदि कोई बात आपको खटपट लगे ना तो वो खटपट मान कर गलत मत मान लो, क्योंकि परिभाषा को, क्या कहना चाहते हैं, परिभाषा को दीपक के समान माना गया है। दीपक जहाँ है वहीं नहीं करता है प्रकाश, वो जहां तक भी उसकी किरण की संभावना है, सूर्य कहाँ तक करता है प्रकाश, जहां है वहीं नहीं कर रहा है, बहुत स्थान पर कर रहा है।
तो ऐसे ये परिभाषाएं जो हैं ये सब में व्यापक होती हैं, ये हमारे व्यवहार में भी आ रही हैं, लोक व्यवहार में। और व्याकरण में तो ये बात बार बार कही जाएगी महाभाष्य में कि नहीं लोकात भिद्यते, व्याकरण लोक से भिन्न नहीं है कोई। अरे जो व्यवहार हम लोक में कर रहे हैं वही सूत्रों में है। ये सूत्र भी क्या है, ये पूरा परिवार है हमारा। ये यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा है जो एक परिवार में होता है। सारे सूत्र जो है सदस्य हैं एक दूसरे के। क्योंकि कई बार व्यवहार हम देख करके जो है कि किसी कोई हल्का लक्षण देख करके हम निकाल लेते हैं कि जो है कि ये चीज है ऐसा नहीं है, तो कई बार वो गलत होता है हमारे। और ये भी परिवार जो है अष्टाध्यायी का परिवार, ये वैसा परिवार नहीं है जो अवैदिक परिवार है। ये कैसा परिवार है, वैदिक परिवार। तो वैदिक परिवार में जो आपको उदाहरण दिखेंगे व्यवहार के, वो यहाँ मिलेंगे आपको। आप उदाहरण देने लोगों के परिवार है तो परिवार तो ऐसे भी होते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मार धाड़ होती रहती है, गाली गलौज होते रहते हैं, तो क्या ऐसा परिवार है? यहाँ भी ऐसी करेंगे सूत्र, एक दूसरे को गाली बकेंगे फिर ये। लेकिन ऐसा नहीं, ये वैदिक परिवार है, सुसंस्कृत परिवार है ये, उसमें लेना है इसको। तो वही परिभाषा है तो आपके पास व्याख्यान था विशेष प्रतिपत्ति। सूत्र नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारी कसौटी क्या है, सूत्र सूत्र बना रहे बस, वो असूत्र न हो जाए, अलक्षण न हो जाए, चाहे आपको कुछ भी समझौता करना पड़े। खुली छूट है। एक शब्द भी, एक अक्षर भी अंदर गलत नहीं है, अशुद्ध नहीं है, वो हम ध्यान रखें। चलें आगे। कभी कभी सुना भी दिया करो एक आध सिद्धि कोई है? पूछा करो कभी पढ़ के आए। अच्छा वैसे नहीं चलो बनाओ। अच्छा ततः आरी थोड़ी ना मुख्य सूत्र तो मुझे याद है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सूत्र है कृन मेजंतः। अब वही बात यहाँ भी आ रही है, प्रत्यय यहाँ भी आ रहे हैं। तो कृत मेजंतः, कृत प्रथमैक वचनांतम, मेजंतः प्रथमैक वचनांतम। और कृत से आप परिचित हैं, संज्ञा है ये प्रत्ययों की। तीसरे अध्याय के प्रत्यय क्या सारे, कहां से कहां तक हैं? कहां से पहले पहले तक हैं? तो लस्सी से पहले पहले होते हैं तो सारा तीसरा अध्याय आ तो गया फिर। यानी प्रत्यय बचा कौन सा है? बचा कौन सा फिर? भाई लस्य के बाद तो कोई प्रत्यय विधान किए नहीं गए हैं। लस्य के बाद तो आदेश हैं, क्योंकि लस्य में षष्ठी आ चुकी है। और प्रत्यय जहां करते हैं वो कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अब लस्य के आगे पंचमी मिलेगी नहीं आपको, तो लस्य के आगे तो प्रत्यय नहीं है। और लस्य से पहले सारा तीसरा अध्याय आ ही चुका, तो इसका अर्थ है कि सारे तीसरे अध्याय के प्रत्यय कृत होते हैं। क्यों धर्मेंद्र, किसे कहते हैं कृत? किन प्रत्ययों का नाम कृत है? कृत प्रत्यय, कृत संज्ञा किन प्रत्ययों की है? इंद्रदेव? हाँ संज्ञा सूत्र है ये। तो ये उत्तर हो गया मेरे प्रश्न का। मेरा प्रश्न है कृत संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है, कहां से कहां तक के? ये तो पीछे बता चुका था मैं कई बार। धातुओं का अधिकार जहां से प्रारंभ होता है। अरे कृततिंग सूत्र की लोकेशन भी देखो ना, कहां पर है ये? संज्ञा करने वाला सूत्र कहां बैठ के संज्ञा कर रहा है, उसकी जगह भी देख लो। अरे धातु के आगे आ रहा है, धातोः तत्रूपपदम सप्तमी स्थम, और आगे तो जहां सूत्र है वहीं से तो संज्ञा करना प्रारंभ करेगा अपनी। अब हम प्रश्न करें कि पहला कृत प्रत्यय कौन सा है? पहला तव्यत, पहला प्रत्यय तव्यत, यहां से प्रारंभ हो गई। अब चल पड़ी श्रृंखला आगे। अब जितने प्रत्यय हम बोलते जाएंगे अंत तक, तीसरे अध्याय के अंत तक। अब उसमें तिप्तस जी भी आ गए फिर।
वो भी चपेटे में आ रहे हैं, उनको बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है। कोई हमला नहीं हो रहा है उन पर, लेकिन उनका नाम कृत नहीं होने देना है, नहीं तो बिगाड़ हो जाएगा, है ना। परिवार में बहुत सी बातें छिपाई जाती हैं सदस्यों से भी। परिवार एक है, लेकिन एक परिवार होने पर भी कुछ बातें भाई माता पिता के बीच में रही, बच्चों को नहीं बताएंगे, कुछ बातें बच्चों को ही बताते हैं, कुछ संबंधियों से नहीं बताएंगे, कुछ बताते हैं। तो यहां कृत नाम तिप तसी इत्यादि का नहीं होने देना है, तो इसलिए साथ में कह दिया अतिंग। अब अतिंग क्यों कहना पड़ रहा है? इससे ये स्पष्ट है कि तिंग भी चपेटे में आ रहे हैं, यानी कि वहां तक इसकी पहुंच है, तभी तो बचाया जा रहा है उनको। तो तव्यत से लेकर के और अध्याय के अंत तक ये सारे प्रत्यय इसने लिए, उसमें तिंग को छोड़ दिया है। अब हम कह सकते हैं कि लस्य से पहले पहले तक, ठीक है। तो इतने प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। अब धातु से पहले, क्योंकि धातु संख्या है 91 है ना, कितनी है? 91, यानी कि 90 सूत्र पीछे निकल गए। तो 90 सूत्रों में जहां जहां भी प्रत्यय किए गए हैं उनका नाम कृत नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे तीसरे अध्याय के प्रत्यय कृत नहीं होते। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं है? और ठीक ऐसे ही चौथे पांचवें अध्याय की भी बात करते हैं कि सारे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय तद्धित नहीं होते। वहां भी तद्धित कहां से प्रारंभ होंगे? जहां तद्धिता सूत्र है, अपने आगे से ही प्रारंभ करेगा वो, पीछे को तो भागेगा नहीं। वो अधिकार आगे को चलता है, पीछे को नहीं चलता। तो वहां तद्धिता से पहले पहले तक इतने प्रत्यय पीछे निकल गए। उसमें सु ओजस्वी आ गए, टाप डाप चाप भी आ गए, ङीप ङीश ङीन भी आ गए, ऊंग भी आ गया। ये सब बच जाएंगे, इनका नाम तद्धित नहीं होता। यहां हमारा विषय चल रहा है कृत का अभी। तो कृत और मेजंतः, मेजंतः में समास करेंगे। इसमें द्वंद्व समास पहले होगा मश्च। अब मश्च में जो मां में अ बोल रहा हूं मैं, ये उच्चारण के लिए है, वैसे हलंत ही है ये, लेकिन समास करेंगे तो बोल नहीं मिलेगा आपको। तो मश्च एच च, एच प्रत्याहार हो गया। जैसे वृद्धरादेश में ऐच प्रत्याहार बोलते हैं, यहां एच हो गया है। तो मश्च एच, अब दोनों को मिला दीजिए, मकार ही है। अगर हम मां में अ जोड़ देंगे तो बनेगा मई चऊ, और मां को हल रखेंगे तो मेचऊ। मश्च एच इति मेचऊ। अब मेचऊ ये द्वंद्व समास करके एक समास और करना है अंत शब्द के साथ, वो बहुव्रीहि समास होगा कि मेचऊ अंते यस्य। मेच है अंत में जिसके। अब मेच में से एक ही वर्ण तो आएगा अंत में। अंत में कितने होते हैं? 10 व्यक्ति खड़े हैं, और अंतिम व्यक्ति कितने हैं इसमें? एक ही होगा। तो इसलिए एक वचन है मेचऊ अंते। यानी मेच में कोई एक वर्ण, या तो मकार ले लो, या ए ओ आई औ, 4 ये हो गए, 5 वर्ण हो गए। इनमें से कोई एक अंत में है जिसके। वो जिस कौन है? ये कृत। ये कृत का है विशेषण। कृत मेजंतः, यानी मेजंतः कृत, ऐसे बोलेंगे अब अन्वय करके। मेजंतः कृत, मेजंत कृत। कृत कैसा हो? या तो मकारांत हो, या एकारांत हो, या ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत, 5 में से कोई सा भी हो सकता है। तो मेचऊ अंते यस्य स मेजंतः, वो स कौन है? कृत। तो ये समास 2 हो गए, इसलिए द्वंद्व पहले बहुव्रीहि बाद में, तो द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, ये समास का नाम हो गया। अब समास करते करते ही आपके सामने अर्थ स्पष्ट हो चुका है, कोई छिपा हुआ नहीं है इसमें। लेकिन पीछे जैसे हमने अर्थ किया था तद्धित का तद्धितांत, क्योंकि प्रत्यय आएगा तो अंत जोड़ेंगे, तो कृत भी प्रत्यय का ही नाम है, यहां भी अंत जोड़ेंगे। अब कैसे अर्थ हो जाएगा कि मेजंत कृदंत।
मेच अंत में है जिसके ऐसा कृत, और वह कृत अंत में है जिसके ऐसा कोई शब्द, अब उसका नाम होगा अव्यय। किसका नाम होगा अव्यय? मेजंत कृतंत का नाम। मेजंत कृत अंत में है जिसके, तो इसलिए इन्होंने अर्थ स्पष्ट करने के लिए खोल दिया है उसको कि कृत, कैसा कृत? यो मकारांतः एजंतश्च, और फिर अंत बोलना पड़ा तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञकम भवति। तो हमें कैसा शब्द लेना है जिसकी अव्यय संज्ञा करने जा रहे हैं? वो शब्द ऐसा हो कि पहला देखेंगे इसमें कृत प्रत्यय अंत में है या नहीं है, ये देखा। फिर दूसरी बात एक और देखनी पड़ेगी कि जो कृत प्रत्यय अंत में आ रहा है शब्द के, उस कृत प्रत्यय के अंत में भी क्या 5 वर्णों में से कोई वर्ण है या नहीं है। वो 5 वर्ण है मकार, ए ओ ऐ औ। हो गया स्पष्ट? तो अब उदाहरण देखेंगे। अब उदाहरण इन्होंने वही दिए, वही तो लाएंगे ये जो मकारांत और एजंत में से हम ढूंढेंगे प्रत्ययों को, क्योंकि सारे प्रत्यय जैसे हमने कहा तव्य, तव्य, अनियर, ये भी तो कृत हैं, लेकिन इनमें न कोई मकारांत है न एजंत है। तो ऐसे प्रत्यय ढूंढे जाते हैं। उसमें एक प्रत्यय है आपका णमुल, और णमुल प्रत्यय इसमें अनुबंध हटा करके देखेंगे मकारांत एजंत है या नहीं। मकारांतता और एजंतता अनुबंध हटा करके देखी जाएगी। तो णमुल में लकार और उकार इनको हटा दो, और णकार को भी हटा दो। 3 अनुबंध है णमुल में। णकार चुटू हटा देगा, लकार हलंत्यम, उकार उपदेश जनना से कहे, क्या बचा? अम। अब ये अम कैसा है? कृत नाम है इसका, और कैसा है? मकारांत है। ये इसकी रेंज में आ गया। तो इसलिए पहला उदाहरण है इनका स्वादुम कारम भुंगते। स्वादुम कारम भुंगते, स्वादिष्ट बना करके खाता है। और होते हैं बहुत से ऐसे लोग जिन्हें सामान्य भोजन पसंद ही नहीं है, वहां से ले आए भोजनालय से, फिर अपने कमरे में आकर के और छौंका छांकी शुरू हो गई। इधर को इशारा कर रहे हो क्या? अच्छा। हम तो वहां उस दिन जो है छक गए आपका भोजन लेके। बहुत बुरा हाल हो गया, खाई नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया कि हलवे से जो है रोटी खाई। फिर वहीं पर इतनी मिर्च उसमें, हो बहुत मिर्च, दाल में भी, सब्जी में और ज्यादा थी। और सोमदेव जी को भी सारी छोड़नी पड़ी। वो भी शायद नहीं खाते होंगे, अपने पारा मिर्ची वैसा भोजन होता होगा उनका, उनको भी छोड़नी पड़ी। लेकिन एक और महापुरुष थे सामने, वो सब कुछ खा गए, और लिया उन्होंने, और लिया। तो मैं देख के उनको बड़ा आश्चर्य कहा था। मैंने कहा इनको हो क्या गया है, इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे बुलेट प्रूफ आदमी होता है ना, ये मिर्च प्रूफ है पूरे। निमंत्रण होगा ना, कोई में हमारे घर का कोई भी पंचायत को मिल जाएगा, तो रोटी खाया बोले कि नहीं, आज पीछे बैठ जा, तो पीछे बैठ के ले जाएंगे पार्टी में उसको। तो भाई एक थाली खाएंगे, सरका देंगे, दूसरी ले आ, तीसरी सरका देंगे, चौथी ले आ, 5-7 थाली खाएंगे जब तक ठीक नहीं होगा। तो वाक्य है हमारा कि स्वादुम कारम भुंगते, ये तो मुख्य वाक्य बना। लेकिन यहाँ जो एक शैली है ऐसे वाक्यों को बनाने की कि स्वादिष्ट बना करके खाता है, तो इससे एक बात सिद्ध हो रही है कि जो स्वादिष्ट पहले नहीं था उसे स्वादिष्ट बना के खाता है ना। स्वादिष्ट पहले नहीं था, तो इसलिए अब विग्रह करेंगे कि अस्वाद्वीम। अब ये स्त्रीलिंग में दिया है इन्होंने अस्वाद्वीम, इसलिए कि यवागु है, यवागु स्त्रीलिंग में आता है। तो यवागु मान लीजिए मीठा कम है, स्वाद नहीं लग रहा है, थोड़ा और डाल दिया उसमें। यवागु लपसी होती है ना, जौ की बनाते हैं वैसे फ्राई करके, लेकिन अन्य बना सकते हैं। हलवा आप सारे ले लो, इसमें सब आ जाएंगे। तो अस्वाद्वीम है, स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते। जो अस्वाद्वी है, स्वाद्वी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, उसको स्वादिष्ट बना करके खाता है। लेकिन हमारा जो मुख्य उदाहरण बनेगा यहां पर, ये बनेगा अंत में जाकर के स्वादुम कारम, और यहां अव्यय संज्ञा करेगा ये सूत्र।
कृण में जंतः स्वादुम कारम शब्द की अव्यय संज्ञा करेगा। लेकिन ये शब्द अपने स्वरूप में कैसे आएगा उसकी सिद्धि को देखेंगे। तो विग्रह जो किया गया उस विग्रह के आधार पर हम अलौकिक विग्रह रखेंगे आगे। तो विग्रह किया गया अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते। अब यहां पर अस्वाद्वीम जो स्वादिष्ट नहीं है, मूल शब्द है वैसे स्वादु, और स्वादु से स्त्रीलिंग में बनाना है क्योंकि हमें, तो इंगी ई आगे और यणादेश करके स्वाद्वी शब्द अब मूल बन गया। ये स्त्रीलिंग में मूल शब्द बन गया स्वाद्वी। ठीक है, यानी स्वादिष्ट कोई स्त्रीलिंग का पदार्थ है, ये स्वाद्वी हो गया। और जो स्वादिष्ट नहीं है उसको स्वादिष्ट बना के खा रहा है, तो यहां स्वादु बना करके खाता है, स्वाद्वीम कृत्वा। तो स्वाद्वीम में कौन सा कारक है? ये स्वाद्वीम कृत्वा कौन सा कारक है? कर्म। और कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है? अम प्रत्यय आएगा। तो अलौकिक विग्रह में कैसे लिखेंगे? स्वाद्वी अम, यही तो आएगा, स्वाद्वी अम। और बाकी जो अर्थ है कृत्वा भुंक्ते इत्यादि वो सब उसी में, उसी अर्थ को लेकर के ही प्रत्यय आ जाएगा पूरा। वो प्रत्यय यानी स्वादिष्ट बनाना जो कृत्वा अर्थ है, ये कृत्वा अर्थ प्रत्यय में ही आ जाएगा। प्रत्यय इसी अर्थ में होता है, करने अर्थ में। तो यहां इस तरह से स्वाद्वी अम और कृत्वा भुंक्ते, इसमें क्री धातु आगे आ रही है। और क्त्वा का जो अर्थ है करके, करके में हम किसका अर्थ ले रहे हैं? क्त्वा का। समान कर्तृकयो हो पूर्व काले। ये जो आपका प्रकरण है इसको निकाल लो आप अष्टाध्यायी में, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इस उदाहरण में लोग उलझ जाते हैं बहुत कि ये हम करके अर्थ कहाँ से ले आए। तो सूत्र निकालो ये तीसरे अध्याय में और चौथे पाद में, तीसरे अध्याय का चौथा पाद। और आप यहां से प्रारंभ करो समझने के लिए। समान कर्तृकयो पूर्व काले, ये प्रकरण यहीं से प्रारंभ हो जाता है। समान कर्तृकयो पूर्व काले 21 संख्या चौथे पाद में मिल गया। अब ये सूत्र क्या कहता है इसको समझो पहले। इसमें अनुवृत्ति लेनी है हमें, पीछे से अलंग खलवो हो प्रतिषेधयो हो प्राचाम क्त्वा, यहां से क्त्वा प्रत्यय लेना है केवल। ठीक है, और धातु चल रहा है। तो समान कर्तृकयो हो, ये कौन सी व्यक्ति है? कोई सप्तमी बोल रहा है, कोई षष्ठी है? षष्ठी। तो क्या अर्थ बनेगा? ऐसे अर्थ नहीं है, सप्तमी है। ठीक है, पहले समास करते हैं। समानः कर्ता, आगे बोलो, यद का रूप बनाओ, ययो हो। समानः कर्ता ययो हो। ये ययो हो कौन है? ये दो कौन है? क्रियाएं हैं दो। ये दो क्रियाएं हैं। कर्ता किसका होता है? क्रिया का ही होता है। तो समानः कर्ता ययो हो है, भोजन करके पढ़ता है। दो क्रिया है, कौन कौन सी? भोजन करना और पढ़ना। ये कौन कर रहा है? दोनों, कोई एक व्यक्ति। दो क्रियाएं, कर्ता एक। तो समानः कर्ता ययोः, ऐसी दो धातुएं। अब उनमें से एक को पकड़ना है। धातुएं दो हो गई, भोजन करना और पढ़ना। अब उन दोनों में से एक को लेना है आपको। तो एक को लेना है तो आप किसी को भी ले सकते हैं, फिर तो आपकी इच्छा हो जाएगी। नहीं, सूत्रकार क्या कह रहा है? पूर्व काल वाली पकड़ना है आपको। पूर्व काल कौन सी है? भोजन करना पूर्व है या पढ़ना पूर्व है? जो वाक्य बोला है मैंने उसके आधार पर आप यूं भी कह सकते हो कि पढ़ के भोजन करता है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला है। तो पूर्व कौन सी है? भोजन करना। तो भोजन करना ये पूर्व में है। ठीक है, पूर्व काल वाली धातु। तो समान कर्तृकयो पूर्व काले है, समान है कर्ता जिनका। ऐसी दो धातुएं
उनमें से जो पूर्व काल वाली धातु है उसके साथ में ये प्रत्यय जुड़ते हैं, जो ये प्रकरण सारा आगे चल रहा है। अब इसी में से अगला सूत्र प्रारंभ हो जाता है आभीक्षणेर नमुल्च, लेकिन ये जो है समान कर्तृक पूर्व काल है, ये सब में जुड़ता रहेगा। ये कर्ता लिए है ना, इसमें कहा समान कर्ता ययोः, समान कर्ता ययोः। हाँ, तो क्या शंका आपकी? ययोः समान करता है ना, समान करता है जिनका। हाँ, जिनका, तो पूरा शब्द क्या बना? समान कर्तृके, स्त्रीलिंग में समान कर्तृका, समान कर्तृके, समान कर्तृका क्रियाएं है ना ये। तो समान कर्ता ययोः ते, ये ते क्या है? ये सा ते ताह वाला ते, सहतु ते वाला मत ले लेना। ते समान कर्तृके, तयोः समान कर्तृकयोः, हो गया। में कर्ता के लिखे कर्ता कर्तृ से कर्ता समान बहुरी समास है ना, बहुरी समास में कब प्रत्यय कर लेते हैं, तो क प्रत्यय हो गया इसमें। समान कर्तृक का आ गया, उरह प्रवृत्ति, जो उरह प्रवृत्तिभ्य कब बहुरी समास में कर लेते हैं। कर्तृ से ये करता है ना, ये क्रियावाची जो है ना, एक तो क्रियावाची हो गई, दो क्रिया, वो तो ठीक है ऐसे समझ गया, दो क्रियाओं के जो पूर्वक क्रिया उसमें तो कर लेता है, लेकिन ये जो समान प्रतीक कर्ता जो है, ये कर्ता से अभिप्राय क्या दे दिया करने वाला। अरे देवदत्तः भोजनम देवदत्तः भुक्त्वा पठति, तत्व समीचीनम पर यत्र ययोः करने, ययोः तो दो क्रियाएं हो गई ना, भोजन करना और पढ़ना। ये कर्तृ से किसके साथ जुड़ी है? ययोः कर्ता, दोनों कर्ता एक है, देवदत्त दोनों का कर्ता एक है, समान है। समान माने वही, धातु से संबंध है। हाँ, समान माने वही, एक ही है कर्ता जिनका। ययोः के साथ, ये दोनों क्रिया के साथ। अब खाया किसी और ने है देवदत्तः भुंक्ते और यजत्तः गच्छति, तो हो जाएगा। यहाँ भुक्त्वा बोलेंगे वहां पर कि देवदत्तः भुक्त्वा यजत्तः गच्छति, ऐसे बोलेंगे क्या? एक ही कर्ता होना चाहिए दोनों का। वहां ये सूत्र लगते हैं इस प्रकरण के। तो आभीक्षणे नमुल्च से नमुल भी चल पड़ा, इसलिए यहाँ धातु के अनुवृत्ति लाके जोड़ रहे हैं ना, धातु का अधिकार चल ही रहा है, अधिकार चल रहा है। तो आगे से नमुल और जुड़ गया और तो भी साथ में चल पड़ा। ठीक है, अब जहां जिसका प्रसंग होगा वो लगता जाएगा। तो नमुल आगे जा रहा है इसमें। अब इसी में आगे नमुल जाने पर भी आगे एक सूत्र और आया, स्वादुमी नमुल। यहाँ दोबारा फिर नमुल कहा गया, इन यहाँ उसको हटा रहे हैं अब। तो इस तरह से स्वादुमी ये शब्द क्या है? ये इसमें व्यक्ति कौन सी दिख रही है आपको? सप्तमी का एक वचन, लेकिन सप्तमी का एक वचन है तो मूल शब्द क्या है फिर? स्वादुम है फिर, तभी तो बनेगा स्वादुमी। अगर स्वादु होगा तो नहीं बनेगा ऐसे, स्वादुम बोलेंगे तो बनेगा स्वादुमी। तो ये सूत्र स्वादु के आगे मकार को जोड़ भी देता है साथ में। प्रश्न ये उठेगा मकार कहाँ से आया, तो यही सूत्र जोड़ देता है। तो ये स्वादुम शब्द है, इस सूत्र ने कहा है इसलिए स्वादुम शब्द है। और सप्तमी विभक्ति आ रही है इसमें। तो सप्तमी का अर्थ तीसरे अध्याय में मैंने पहले भी कई बार ये विषय उठाया है कि तीसरे अध्याय के सूत्रों में जब सप्तमी विभक्ति आती है, विशेष करके धातु के अधिकार में, तो वहां सप्तमी का एक नाम रख दिया है इन्होंने, संज्ञा कर दी है उसकी, उपपद। धातु के आगे ही सूत्र है, धातु से ठीक अगला सूत्र है, देखो, तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, तत्र कुत्र धातु अधिकारे, है धातु के अधिकार में, सप्तमी स्थम सप्तमी में स्थित, सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमी स्थः, सप्तमी विभक्ति में जो स्थित है, तत् उपपदम, उसका नाम होता है उपपद। तो स्वादुमी, इसमें सप्तमी में स्थित कौन है? स्वादुमी या स्वादुम? स्वादुमी, इसमें सप्तमी में स्थित कौन है? स्वादुमी।
स्वादुम है सप्तमी में स्थित, स्वादुमी नहीं, स्वादुमी तो सप्तम्यंत हो गया और स्वादुम सप्तमी में स्थित है। तो स्वादुम की उपपद संज्ञा हो गई। क्या संज्ञा हो गई? अब जब अर्थ करेंगे तो उसमें ये काम आएगा कि स्वादुम उपपद रहते हुए, और उपपद का अर्थ है समीप में विद्यमान पद, ही अनवर्थ संज्ञा है ये। यानी स्वादुम यदि समीप में है तो णमुल प्रत्यय होगा, लेकिन धातु कौन सी होगी? धातु कौन सी होगी? तो देखो यही प्रकरण में धातु का नाम है आभीक्षण। भक्ष्यन्ते ऊपर से आ रहा है क्रिय। कर्मण्या क्रोशे क्रिय खमोय, ये खमोय प्रत्यय करता है। ये सारे ही इसके क्षेत्र में आ रहे हैं। कृण में जनता खमोय भी मकारांत है, णमुल भी मकारांत है, लेकिन क्त्वा नहीं है मकारांत। ये जो क्त्वा प्रत्यय किया था पीछे अभी, ये नहीं है मकारांत और एजंत है इनमें से कुछ भी। क्यों देख रहे हो? उन सबको देखा नहीं है कभी क्या? मेरी तरफ देखो ना। इसको तो कई बार देख लिया होगा। हाँ, ध्यान एकदम कोई चीज आया तो बस उधर पहुंच जाएगा सबका। तो क्त्वा जो है ये कैसा है? ये तो नहीं है मकारांत एजंत, और हमें इसको ही बनाना है अव्यय, तो क्या क्या करेंगे? अरे कोई नया सूत्र बनाना पड़ेगा फिर। तो देखो क्या है इसके आगे, कृणजंता के आगे, वहां ये काम करेगा अपना अलग, उसके बाद में देखेंगे। तो स्वादुमी णमुल का अर्थ क्या बन जाएगा कि स्वादुम उपपद रहते हुए, स्वादुमी उपपदे क्रिय धातु हो, क्या करेंगे? णमुल प्रत्यय भवति। णमुल प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। और यहाँ जो है ये जो सारे सूत्र आ रहे हैं ये काफी दूर तक जाते हैं ये, और इनमें इस तरह से किया गया है व्याख्याकारों ने कि यहाँ च्वी अर्थ में लिया है इन्होंने। और च्वी का अर्थ क्या होता है? अभूत तद्भाव, जो वैसा नहीं है उसको वैसा बनाना। अभूत जो नहीं था जैसा, तद्भाव वैसा बनाना, ये च्वी का अर्थ कहलाता है। च्वी प्रत्यय इसी अर्थ में होता है, अभूत तद्भाव अर्थ में। कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी। तो ये च्वी प्रत्यय जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में ये प्रत्यय करने हैं यहाँ के। इसलिए विग्रह में आपको दिखाया गया था कि अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते, अशुक्लम शुक्लम करोति इति शुक्ली करोति। च्वी प्रत्यय करके शुक्ली ऐसे बन जाएगा ये। तो शुक्ली करोति का अर्थ क्या हुआ? जो शुक्ल नहीं था उसको शुक्ल बनाया गया है। ऐसे यहाँ पर जो स्वादिष्ट नहीं है उसको स्वादिष्ट बनाया गया। तो च्वी के अर्थ में ये णमुल प्रत्यय होगा। अब फिर वहीं पहुंच जाओ प्रारंभ में। ये तो मैंने प्रकरण दिखा दिया आपको कि किस सूत्र से यह हुआ है और कैसे हुआ है ये। और समान कर्तृक पूर्व काले यहाँ भी हो जाएगा। कैसे? एक तो स्वादिष्ट बनाना, एक क्रिया, और दूसरी क्रिया खाना। लेकिन पहली कौन सी होगी? बस उससे होगा प्रत्यय, यानी क्रिया से होगा प्रत्यय। करना ये पहले, खाना बाद में। तो पूर्व काल में जो विद्यमान धातु है उससे प्रत्यय होता है। समान कर्तृकयो पूर्व काले वर्तमानात् धातु हो। यहाँ पूर्व काल का अर्थ आप कहो कि यह तो सप्तमी में स्थित है, उपपद संज्ञा होगी, तो पूर्व काल उपपद रहते हुए ऐसे मत अर्थ करने लगना। फिर वही परिभाषा आ जाएगी व्याख्यान, तो क्योंकि असंभव अर्थ करने लगेंगे फिर हम। पूर्व काल कोई शब्द का नाम नहीं है कि ये उपपद में हो, तो पूर्व काल एक अर्थ लेना है उसका। और स्वादुम इसका अर्थ नहीं लेना है आपको, ये शब्द ही लेना है सीधा। पूर्व काल का अर्थ लेना है कि पूर्व समय में जो धातु है उससे प्रत्यय होता है। तो पूर्व समय में क्री है या भुंगते या भुज धातु है, क्री से होगा प्रत्यय। अब ये सूत्र न बनाए तो प्रत्यय कौन सा आ रहा है? सामान्य रूप से कृत्वा प्रत्यय होगा, फिर स्वादुम कृत्वा भुंगते। लेकिन णमुल भी करना है हमें, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। तो क्या स्थिति थी प्रारंभ में? स्वाद्वी अम और क्री। क्री के आगे सू लाएंगे क्या? स्वाद्वी अम और क्री सु ऐसे बोलेंगे? क्यों?
धातु है। धातु प्रातिपदिक होती नहीं, अर्थवत अधातु, और प्रातिपदिक नहीं होती तो स्वादिपत्ति भी नहीं होगी। लेकिन फिर समास कैसे करेंगे, प्रश्न ही उठेगा। स्वाद्वी अम और क्री, अब इनका आपको समास करना है, तभी तो अम को हटा पाएंगे। ये अम बिना समास किए हट जाएगा? क्यों नहीं हटेगा? समास करने से क्यों हट जाएगा सुकमा जी, क्यों हट जाएगा समास करके? स्वाद्वी अम और क्री, आगे प्रत्यय भी आएगा, उसके बाद समास होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि समास करके क्यों हटेगा ये अम? तो ऐसे नहीं, ऐसे उत्तर दो कि समास करके प्रातिपदिक बनेगा, प्रातिपदिक बनने के बाद हटेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने समास कर दिया इसलिए सुपधातु प्रातिपदिक लग गया। सुपधातु प्रातिपदिकों में समास शब्द नहीं है कि समास में जो सुप होते हैं मैं उनको हटा रहा हूं, ऐसा कहा उसने क्या? प्रातिपदिक क्या हटाता है वो तो आपको प्रातिपदिक बनाना पड़ेगा पहले। तो स्वाद्वी अम और क्री। अब इस अवस्था में सूत्र आ गया स्वादुमी णमुल, कि स्वादुम उपपद रहते हुए धातु से, धातु कौन सी है? वो क्री ले ही ली गई है, उससे णमुल प्रत्यय होता है। और स्वाद्वी शब्द का, स्वाद्वी शब्द के स्थान में, क्योंकि स्त्रीलिंग में था ये, तो प्रश्न ये होगा कि स्वाद्वी को फिर स्वादुम कैसे करेंगे? तो यही सूत्र कर देगा ये निपातन से मैंने बताया ना कि स्वादुम जो है ये निपातन है, बना बनाया शब्द इसमें पढ़ दिया गया है। तो चाहे पुल्लिंग में हो स्वादु शब्द, चाहे नपुंसकलिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में स्वाद्वी हो, सबके स्थान में क्या बन जाएगा? स्वादुम मकारांत। अब स्थिति क्या बन गई? अभी तक हमने बोला था स्वाद्वी अम और क्री, अब क्या बोलेंगे? स्वाद्वी स्वादुम अम और क्री णमुल। अब क्री के आगे णमुल आ चुका है। स्वादुम अम और क्री णमुल का बचेगा अम। अब फिर यहां पर आ जाइए कि ये जो अम प्रत्यय है इसका नाम क्या है? कृत। और दूसरी स्थिति, दूसरी विशेषता क्या है इसकी? मकारांत होना है। तो जो मकारांत कृत प्रत्यय होते हैं और वो जिस शब्द के भी अंत में आ जाएं, उसका नाम हो जाएगा अव्यय। ये इसने कह दिया कृन में जंतः। तो कृन में जंतः ने ये जो अम प्रत्यय है ये किसके अंत में है? यहाँ क्री के अंत में। तो क्री अम अर्थात हम जो अव्यय संज्ञा कर रहे हैं ये कितने भाग की करें? क्री अम की, ठीक है ना? तो क्री अम इसकी हो गई अव्यय संज्ञा, किससे? कृन में जनता। अब अव्यय संज्ञा हो गई तो ये जो क्री अम है ये तो बन गया अव्यय, और स्वादुम अम ये एक अलग शब्द है इधर। और समास जब करते हैं तो कम से कम कितने शब्द होने चाहिए समास में? दो तो हों, तो दो हो गए। इधर ये स्वादुम अम, इधर क्री अम। लेकिन स्वादुम अम में जो अम है ये णमुल का अम नहीं है, ये सुअजस अमौषस वाला अम है। और क्री अम में ये सु अमौषस वाला अम नहीं है, ये णमुल का अम है। ये भ्रांति मत कर लेना। अब इनका हमें करना है समास। तो समास किन का होता है? सुप सुपा सुबंत का सुबंत के साथ होता है समास। ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। एक सुबंत है, एक है ही नहीं तिंगंत क्यों कह रहे हो? कृदंत मत का सुबंत नहीं है, वो चाहे कुछ भी है, कृदंत नहीं है, वो सुबंत नहीं है। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है तो नियम भंग हो रहा है यहाँ। तो इसलिए सूत्र इसका अलग से बनाना पड़ा, क्योंकि क्री अम क्या है? ये अव्यय है। तो अव्ययों का भी समास होता है, अव्ययों का भी समास होता है। किसके साथ? देखो मैंने कहा अव्ययों का समास होता है। ये मैंने सुप का अर्थ किया या सुपा का किया? अगर वैसे देखें तो सुप का किया। यद्यपि सुप यहाँ लाना नहीं है, लेकिन हम एक प्रथमा बोलते हैं, एक तृतीया बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अव्ययों का समास होता है।
ये शुभ का अर्थ किया है, ये शुभ का अर्थ किया है वैसे देखा जाए तो। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर कि सुबंत के साथ दो बातों में से हमें यहाँ पर एक चीज मिल रही है। क्या मिल रही है? सुपा या सुप? ये निर्णय आप तब करोगे जब सूत्र आपके सामने आ जाएगा समास करने वाला, और उसमें देखना है कि तृतीया विभक्ति किसमें है और प्रथमा किसमें है। क्या हम यूं नहीं कह सकते कि सुबंत है स्वादुम अम और उसका क्री अम के साथ समास हो गया? और दूसरा वाक्य बोल रहा हूं मैं कि क्री स्वादुम अम का क्रियम के साथ समास हो गया, तो साथ तो दोनों जगह जोड़ दोगे आप, इधर भी उधर भी। देखो स्वादुम अम का क्रियम के साथ समास और क्री अम का स्वादुम अम के साथ समास, ऐसे नहीं निर्णय होगा, सूत्र लाएंगे पहले हम। तो सूत्र क्या है यहाँ? अमा एव अव्ययेन। आप कहोगे ये तो है ही नहीं सूत्र कहीं पे, अमा एव अव्ययेन कहाँ है ये सूत्र? आपने संधि करके याद किया होगा, अमई वाव्ययेन, अमई वाव्ययेन। निकाल लो सूत्र, ये दूसरे अध्याय में तीसरे कॉलम में होगा। अमा एव अव्ययेन, ये सूत्र समास भी करता है और दूसरा नियम भी है। ये नियम सूत्र भी है। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं ना, उसमें नियम भी है एक, संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश, 7 प्रकार के बन जाते हैं वैसे अगर इसको बोलेंगे तो। संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश और अधिकार, इस तरह से बोलते हैं, बोलते दिया संज्ञा परिभाषा विधि, हाँ निषेध को मान के। तो यहाँ अमई वाव्येन सूत्र देखना है आपको। तो ये सूत्र समास करता है इसलिए विधि सूत्र भी है और नियम भी करता है साथ में। और नियम करता है ये किस शब्द से इसमें अर्थ निकल रहा है? एव शब्द से। एव माने ही। अब आप अर्थ करोगे विभक्ति के अनुसार। अमा एव, अमा, अमा क्या है ये? अम का तृतीया का एक वचन, और तृतीया का एक वचन है, उधर अव्ययने में भी तृतीया है, तो इसका अर्थ है कि दोनों का संबंध होगा आपस में। तो अब ये अर्थ अम किसको कह रहा है? अव्यय के लिए, यानी कि अमंत अव्यय, अमंत अव्यय के साथ। अब बताओ ये सुप आया कि सुपाक आया? अगर वैसे देखें तो अमंत अव्यय के साथ, फिर यही इसलिए कह रहा था सूत्र पहले लाओ सामने, यानी तृतीय वाला अर्थ आ गया और उसमें शुभ सुप है नहीं हमारे सामने, इसलिए अमंत अव्यय सुबंत के साथ नहीं बोलेंगे। अब अमंत अव्यय के साथ, अब ये नहीं कहेंगे आपके अमंत अव्यय और सुबंत भी कहें साथ में उसको, जैसे वहां कहा था पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण इत्येतैहि सुबंतैहि सह, वहां ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ अमंत अव्यय सुबंत ऐसे नहीं, सुप नहीं है यहाँ। तो यही एक ऐसा समास बनते हैं ये अव्ययों के कि जहां एक तो सुबंत होता है दूसरा नहीं होता है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठा कि इसमें एव क्यों लगाया गया? तो एव से ये नियम निकल रहा है कि यदि आपको कहीं भी अव्ययों के साथ समास करना है सुबंत का, तो अमंत अव्यय के साथ ही होता है, और किसी प्रकार के अव्यय के साथ, जैसे कृत्वा आदि बनेंगे और भी अव्यय होते हैं बहुत से, इनका समास नहीं होता। तदा तत्र यत्र ये अव्ययी तो हैं सारे, इनका भी समास मिलता है कहीं पे? हैं? तदा का समास मिलता है कहीं? अव्यय के साथ यदि कहीं समास होगा तो अमंत अव्यय के साथ ही होगा। अब जब ये सूत्र आप पढ़ोगे आगे समास का प्रकरण आएगा तो सरल हो जाएगा ना। अभी सूत्र खुल गया आपके सामने अभी। तो अमंत अव्यय के साथ ये समास करता है, अमा एव अव्ययेन। तो अमंत अव्यय कौन सा है यहाँ पर? स्वादुम अम या क्रियम? क्रियम। तो क्रियम के साथ, ठीक है, और सुबंत का समास हो गया, अमा एव अव्ययेन। स्वादुम अम का समास हो गया, ठीक है। अब समास हो गया तो इसमें उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? अब उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? जो प्रथमा निर्दिष्ट है,
प्रथमा निर्दिष्ट सुप आ ही रहा है पीछे से वहां अमई वाव्ययन में, तो स्वादुम अम की उपसंज्ञा हो गई, वो पूर्व में है ही, पहले से ही पूर्व में है। अब अगला कार्य समास करने के बाद कृत तद्धित समासाश्च और सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। अब हटेगा ये अम। अब क्या बचा हमारे पास में? स्वादुम क्री अम। नहीं, द्वितीय है तो क्या हो गया? क्या कहना चाह रहे हो? प्रथमा सुबंत पद है ये नहीं है क्या? द्वितीय होने सुबंत नहीं रहा। हाँ, शुभ का अर्थ ले रहा हूं। अमई वाव्येन अमा एव अव्ययेन अमंतेन अव्ययेन सह सुबंतम समस्यते तत्पुरुषस्य समास हो। तत्पुरुष समास है ये तत्पुरुष के अधिकार में है। तो समास करके अम हटा कर क्या रह गया? अब स्वादुम क्री अम। अब अम प्रत्यय है, णमुल है, णित होने से वृद्धि होगी, अंग संज्ञा करके अचोणिति लगेगा, तो अचोणिति से वृद्धि होकर के और रपर होकर के क्री का बन गया कार। स्वादुम कार अम, इसको मिला दो, स्वादुम कारम। अब कारम में ककार हल है तो मकार के स्थान पर हो जाएगा अनुस्वार, मोनुस्वार। स्वादुम के मकार को अनुस्वार, और उस अनुस्वार को फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण है आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। और क्योंकि पदांत है तो वा पदांतस्य से नहीं भी लग सकता है, दोनों बातें हैं। यानी स्वादुम कारम ngकार भी बोल सकते हैं और स्वादुम कारम अनुस्वार भी बोल सकते हैं। अब ये जो बना शब्द स्वादुम कारम, वृद्धि इत्यादि सारे कार्य कर लिए, और ये समास है, तो समास होने से कृत तद्धित अभी की थी संज्ञा, प्रातिपदिक भी है ये, तो प्रातिपदिक होने से अब स्वादुत्पत्ति फिर होगी, यहाँ पर सुआदि प्रत्यय आएंगे हैं। हाँ, तो अव्यय बन गया नहीं ये, क्योंकि ये जो सूत्र ने कहा था कि अव्यय संज्ञा होती है, तो अव्यय अगर आ भी जाएगा तो अव्ययादाप से हट जाएगा, सुप्रत्यय ही आएगा, सुप्रत्यय ही आना है अब तो, क्योंकि द्वितीय का अर्थ तो उसमें आ चुका है, प्रविष्ट हो चुका है सारा शब्द में ही, तो सु ही आना है अकेला, और सु अव्ययादाप से उसका लुक हो जाएगा अव्यय होने से। तो स्वादुम कारम भुंगते हो गया स्पष्ट। ऐसे ही कोई वस्तु संपन्न नहीं है तो असंपन्नम संपन्नम कृत्वा भुंगते संपन्नम कारम भुंगते। किसी वस्तु में लवण नमक नहीं पड़ा हुआ है, नमकीन नहीं है, तो अलवणम लवणम कृत्वा भुंगते लवणम कारम भुंगते, नमकीन बना करके खाता है। इस तरह के वाक्य प्रयोग में आते हैं ये। और दूसरी यहाँ शंका आपको ये हो सकती है कि स्वादुमीण मूल सूत्र से स्वादुम तो निपातन से मकार हो गया, ये लवण को लवणम कैसे बना लिया हमने? ये क्या आपने तो खुली छूट ले ली कि स्वादु के आगे मकार जोड़ दिया, लवण के आगे मकार जोड़ दिया, संपन्न के आगे मकार जोड़ दिया। तो ऐसा ही है यहाँ पर, ये स्वादुमीण मूल जो सूत्र है ये और अधिक क्षेत्र में फैल जाता है, और एक प्रतीक है ये कि जैसे स्वादु के आगे मकार जोड़ा है इस प्रकरण में, ऐसे ही अन्य कोई शब्द लाएंगे आप वहां भी मकार जोड़ लेना। निपातन तो एक को सिद्ध कर रहा है, लेकिन ये औरों को भी कर रहा है, ये औरों में भी कह रहा है, औरों में भी दे रहा है अनुमति कि आप वहां भी जोड़ लेना मकार। मैंने आपको एक जोड़ के दिखा दिया कि ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ही और जोड़ लेना। तो इस तरह से ये उसमें फिर इस तरह से अर्थ करते हैं कि स्वादुम में जो मकार जोड़ा गया है ये व्यंजनवाची, मतलब जो इसका अर्थ निकल रहा है, अर्थ इसका निकल रहा है एक तो स्वादिष्ट, तो हम नमक डालते हैं तब भी स्वादिष्ट बनती है वस्तु, संपन्न करते हैं तब भी स्वादिष्ट बनती है, यानी कि स्वादिष्ट बनाना ये सब में छिपा हुआ है। और जहां जहां स्वादिष्ट बनाना अर्थ छिपा होगा वहां मकार को जोड़ सकते हैं। इस तरह से मकार को जोड़ते जाएंगे। नहीं, क्या भुंगते में बोलेंगे तो हाँ वहां हो जाएगा, संस्कृतम कृत्वा भुंगते ऐसे बोल सकते हो अगर स्वादिष्ट अर्थ ही लेना है तो, लेकिन कहीं प्रयोग में आने भी चाहिए और हम कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा अशुद्ध नहीं कहलाएगा वो भी। लेकिन समास करके बोलेंगे, अलग नहीं।
अगर आपने संस्कृतम अलग कर दिया, कृत्वा अलग तो नहीं, समास करके ही जुड़ेगा मकार, वैसे नहीं। अगर वैसे करेंगे तो संस्कृतम में आपको द्वितीय व्यक्ति माननी होगी। संस्कृत करके खाता है, वहां अणमूल वाला वो प्रसंग नहीं आएगा फिर, क्योंकि कृत्वा थोड़ी बोलेंगे फिर आप, कैसे बोलेंगे? संस्कृतम कारम भुंगते, ऐसे बनेंगे, संस्कृतम कारम भुंगते, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब फिर देखेंगे, समय हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ